जिन्होंने हमने इब्रानियों 6 अध्याय 4 वचन को पढ़ा, यह लिखा है कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जिन्होंने परमेश्वर के वचन का स्वाद चख लिया। स्वाद कैसे? जैसे कि आपने भी बताया कि बहुत समय से एक बीमारी चल रही थी पर समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं रो रो करके रात को जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन लिया। डॉक्टर ने तो कहा था ये प्रॉब्लम है, पर जब मैंने प्रार्थना की तो प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। क्या लिखा? इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और परमेश्वर के वचन का स्वाद चख लिया है, यदि वे भटक जाए। कई बार है ना कि परमेश्वर के सत्य के वचन को जान लिया और उसके बाद फिर हम लोग भटक गए, कहीं और चले गए, फिर मैं प्रभु को छोड़ दिया या प्रभु में है तो उलझे हुए हैं। फिर उनको नया बनाना अनहोना है, क्योंकि एक बार यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर चढ़ गए हैं, अपने प्राणों को दे दिया। चूंकि हमारे पापों के लिए एक बलि देनी थी उद्धारकर्ता की, है ना, निष्कलंक निर्दोष की बलि चाहिए थी और वो यीशु मसीह ने दे दी। जब उसने उस बलि को दे दिया, उसने क्लियर पूरा कर दिया और कहा क्रूस पर के पूरा हुआ। उसने कहा कि पूरा हुआ। अब यहाँ प्रभु का वचन ये है कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाली है और परमेश्वर के वचन का स्वाद चख चुके हैं, उसके सामर्थ को आपने जान लिया। परमेश्वर सत्य है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसके समान दूसरा कोई भी नहीं है। और जब मनुष्य मना कर देता है, सब जगह से हम थक जाते हैं, प्रभु के पास आते हैं, हमारी प्रार्थना को सुनता है और पवित्र आत्मा के वचन का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो फिर उनको नया बनाना अनहोना है, क्योंकि यहाँ के बाद तो कोई है नहीं। आखिरी में भेजा कहां जाता है? सारे डॉक्टर मना करते हैं आप इनको बराड़ा ले जाओ और फिर फाइनल कौन सा? पीजीआई। लेकिन अगर वहां से मना कर दिया फिर कहीं भी हो नहीं सकता। उन्होंने तुमको कह दिया। अब प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आए तो हमने इसके अभी भी यदि हम भटके हुए हैं, यदि अभी भी हम परमेश्वर में रहकर भी उसमें विश्वास में नहीं चल रहे हैं, प्रभु का दास बता रहा है, उसका वचन हमको बता रहा है, जैसा तेरा विश्वास तेरे साथ हो जाएगा। अब विश्वास कहां गया तुम्हारा कि तुमने स्वाद को चख लिया है? यदि वे भटक जाए या उनका विश्वास कमजोर पड़ जाए तो उनको नया बनाना असंभव है, अनहोना है, नहीं कोई कर सकता। क्योंकि यदि तुमने जीवित प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, विश्वास करके फिर तुम भटक गए, उनको नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वो फिर अपने लिए अपने यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। चलो अगले वाले जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भूमि जो जमीन है वो उस पे पानी पड़ता है, ठीक है, वो उपजाती है साग पात लोगों के लिए। हमने एक जमीन खरीदी और वो साग पात उपजाती है तो आशीष पाती है परमेश्वर से। लेकिन अगर वो साग पात नहीं दे रही है और ऊंट कटारे झाड़ी दे रही तो वो परमेश्वर से श्रापित है। अब ये वाली बात जो आपने कही है, शाबाश, बहुत बढ़िया प्रभाष आपको कि अपने किसी और पर अपने पे कहते हैं कि मैं ऐसी हूं। आप समझना कि जो व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ को चख चुका है, पवित्र आत्मा की सहभागिता रख चुका है, सहभागिता मीन्स आप कहें कि मैं तो फिल्म स्टार से मिला था, मैं तो प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया था मैंने ऐसे, तो हमको बहुत गर्व होता है ना। तो ये, लेकिन ये बहुत कॉमन सी बात है, पर बड़ी बात हम कई बार देखते हैं, कुछ लोग मुंबई गए और कोई हीरो मिल गया, असरानी मिल गया, उसका फोटो खिंचवा दिया। मैंने असरानी का फोटो खिंचवाई थी, मतलब कि एक नॉर्मल सा हीरो मिल गया, उसके साथ फोटो खिंचवाकर वो लोग बोलते हैं कि बड़ी गर्व की बात है। पर यहाँ लिखा है कि जो लोग पवित्र आत्मा की सहभागिता कर चुके हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब सरोज आंटी ने प्रार्थना की, जिन्होंने बताया इन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना करके इन्होंने उस चीज को जाना कि पवित्र आत्मा है और उसने कहा कि चंगा हो चुका है, मेरा बेटा चंगा हो चुका है, अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा के वचन का स्वाद चख चुके हैं, परमेश्वर के वचन का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा की सहभागिता मतलब कि ऐसे हम प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर बिल्कुल मेरे नजदीक था, खुदा मेरे अंदर था, उसने मुझको बल दिया, सामर्थ दिया। यदि वे लोग भटक जाएं तो फिर उनको नया बनाना असंभव है। समझ रहे हैं? वे लोग भटक जाए और भटकने का कारण पता क्या है? सावधानी हटती दुर्घटना घटती है। तुमने खुद गलती किया। आप कह रहे हो बाइबल में लिखा है कि कोई भी तुमको, जब तक तुम नहीं चाहोगे कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। आप कई बार कोई सब्जी नहीं, बैंगन नहीं खाते हैं और मैं आपको, आप खाते नहीं है, मैं चाय नहीं पीता, मुझको पिला ही नहीं सकते,
है ना, ठीक है ना। फिर इतनी बड़ी बात कैसे हो जाती कि जब यहां होते हैं तो सही रहता, बाहर निकलते तो गड़बड़ हो जाता। तो इसका मतलब परमेश्वर सिर्फ बंद कम रहता है। यहोशू उसने क्या कहा था, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना, ये पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल तेरे अंदर से, आपको पढ़ना नहीं आता तो आप सुनते तो है ना, आपको पता तो है, ये कभी तेरे हृदय से कभी भी उतरने ना पाए। दिन रात इस पे मनन करते रहना, आमीन। दिन रात इस पे मनन करते रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहां तू जाएगी, जहां तू जाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग होगा। ये लिखा है जी, हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या, है ना। ये वचन कि इसको, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार जब तू चलेगा, चलेगी, तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। प्रभाव कब प्रभावशाली हुआ। लेकिन अगर इतने साल बाद भी हम कह रहे हैं कि जब हम यहां होते हैं प्रार्थना तो ठीक है, बाहर निकलते तो फिर वही सब बात होती है, तो इसका मतलब अभी भी गड़बड़ी है। जो मैग्नेट लोहे को नहीं पकड़ पा रहा तो इसका मतलब उसका आत्मा है। अगर परमेश्वर है तो हालेलुया कि, और उन अविश्वासियों के, है ना, उन अविश्वासियों के जो 2 कुरिन्थियों हम लोग पढ़ रहे हैं 4:4, ठीक है ना। और उन अविश्वासियों के लिए, अभी परमेश्वर में आप लोग हैं लेकिन विश्वास है या नहीं है, फर्क है यहाँ। अब 5 कोढ़ी आते हैं, सॉरी 10 कोढ़ी आते हैं और 10 के 10 चंगे हो जाते हैं। चंगे होने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है जाओ और अपने कोढ़ से शुद्ध हो जाओ। वो चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो एक कोढ़ी को लगता है यार मेरा कोढ़ तो बिल्कुल शुद्ध हो गया। अभी सिर्फ उनको ये था कि यीशु नासरी है, वो चंगा करता है, भाई वो हमारा पड़ोसी था उसको भी चंगा कर दिया, भाई वो एक और था वो भी चंगा हो गया, उसका भी कोढ़ शुद्ध हो गया। तो 10 कोढ़ी इकट्ठा होकर के गए, चलो हम भी चलते हैं, प्रभु हम चंगा होना चाहते हैं। उन्होंने कहा हो जाओ। वो जाए और जाते जाते उनका कोढ़ खत्म हो गया। पर एक कोढ़ी को शुद्धि आई। एक कोढ़ी कहने लगा अरे वाह मेरा तो कोढ़ चला गया। 9 कोढ़ी लौट कर नहीं है, एक कोढ़ी लौट करके आया और यीशु मसीह कहने लगा क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए थे। तो वो सिर्फ अपने कोढ़ से चंगा होना चाहते थे, वो आज जीवन लेना नहीं चाहते थे, वो अपनी जनरेशन को बदलना नहीं चाहते थे। मैं बदला, मेरे बच्चे बदले, मेरे नाती पोते पड़ पोते, हमारी जनरेशन बदल जाए, वो ये बदलना नहीं चाह रहे थे। जिन्होंने एक बार ज्योति पर ताबीर रखी, उन्होंने सहभागिता को जान लिया, पवित्र आत्मा को जान लिया, उसके बाद यदि वे भटक जाए और उनके यहाँ लिखा उनके, अब परमेश्वर में तो है, कोढ़ी आए थे चंगे हो गए, 9 चले गए, एक वापस आया। और यीशु मसीह ने कहा क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए थे, फिर 9 कहां है, कहां है उनकी टेस्ट मनी। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने चमत्कार देके, इसलिए ढूंढते हो तुमने मछलियां खाई। हालेलुया। प्रभु क्या है इस बात के लिए, वो उनके लिए, अब ये उनके लिए, वैसे उनके लिए, क्योंकि इस संसार के हाकिम ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, उनकी बुद्धि को घुमा दिया ताकि वो परमेश्वर के सामर्थ को ले ना सके। हालेलुया। कि जो भूमि एक बार पानी लेती है और वो साग और पात उपजाती है, आप भूमि की तरह से हैं, आप साग और पात उपजाएंगे तो आप आशीष का कारण होंगे। यदि ऊंट कटारे और झाड़ियां निकल रही हैं तो आप श्रापित हैं। प्लीज समझिएगा, मैं ऐसे इशारा उंगली नहीं कर रहा हूं, पर मैं क्या करना चाह रहा हूं आप लोगों को कि अगर आशीष है, आशीष अगर आपके घर में बरकत चल रही है, ठीक है ना। और फिर एक और समझिएगा कि कई बार क्या होता है, ये क्या समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। उसने, अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं घर में होता हूं तो ठीक रहता हूं, बाहर निकलता हूं तो फिर वो अंधकार की शक्ति आती है, तो इसका मतलब वो घेर ही नहीं सकता तुमको, वो तुमको पकड़ नहीं सकता। जब तक नाव में छेद नहीं होगा पानी घुस नहीं सकता, ऊपर से पानी आएगा नहीं। नाव चलती है, कश्ती चलती है समुद्र में, है ना, बड़े समुद्र में चलती है, यूं इधर जाती है उधर आती है, बहुत सामान लेकर गए, कभी भी उस कश्ती को
बाहर का जो ऊपर से पानी आता वो डुबो नहीं सकता, वही पानी डुबोता जो इधर और उधर से जाता है। एक छेद उसमें है और उधर से पानी आता है। पता नहीं, जब मैं किनारे पर होती हूँ तो मैं कभी नहीं डूबती हूँ। जैसे ही मैं अंदर, जैसे ही मैं समुद्र के बीच में, नदी के बीच में जाती हूँ तो मेरी नाव डूबने लगती है। तो इसका मतलब तुम्हारी नाव में छेद है। समझ लीजिएगा प्लीज, ना। इसका मतलब तुम्हारी नाव में छेद, कहीं प्रार्थना में कमी है, कहीं कोई कमी चल रही है, कहीं कोई अधूरा सुधार हुआ, पूरा सुधार नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कमी चल रही है। जुबान पर कंट्रोल नहीं है, या फिर जुबान पर सबसे ज्यादा बाइबल बताती है, जुबान की बात आती है, कहीं ना कहीं चुगली कर जाते हैं, बैठे बैठे बात करते, क्योंकि पौलुस लिख रहा है कि हम तो खता करते रहते हैं, हम गुनाह में पैदा हुए, मैं गुनाह में पैदा हुआ, गुनाह में मेरा पालन पोषण हुआ, इसलिए गुनाह, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते स्वप्न में हम गुनाह करते रहते हैं। इस गुनाह से कौन हमको बचाएगा? वही उद्धार करता है यीशु मसीह। और उन लोगों की बुद्धि जो अविश्वासी, उन लोगों की बुद्धि उस संसार के हाकिम ने, उस शैतान ने, उसने उलझा दिया, भ्रष्ट करी, ताकि परमेश्वर के प्रति रूप यीशु मसीह का प्रकाश उन पर ना चमक जाए। आप पर प्रकाश चमका, आपने देखा उसका सामर्थ्य, आपने देखा उसका सामर्थ्य, और आपने नहीं देखा। अब डॉक्टर कह रहा है, ये कहां तुमने मुवाद निकलवा दी, ये तो पश थी, ये तो ऑपरेशन होना था, फिर कैसे हो गया? क्योंकि तुम सत्य को जानो, सत्य तुमको स्वतंत्र करे। जो लोग एक बार परमेश्वर के वचन का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो फिर संभव। अब कौन मरेगा तुम्हारे लिए? एक था वो मर गया, एक बार में कहा कि पूरा हुआ। अब जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। आप बुद्धिमान स्त्री बनिएगा, मूर्ख स्त्री ना बने, कंप्लीट तैयारी लेकर के चलेगा। 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी। समझदारों ने एक्स्ट्रा भी तेल लिया, एक्स्ट्रा भी लिया। बचेगा तो घर ले आएंगे, नहीं बचेगा तो कम से कम हम है तुम्हारे पास, और 5 खरीदने चली गई, 5 रह गई, चली गई, प्रभु के भोज में चली गई। आमीन, जी ना। 10 के 10 कोड़ी 9 कहां चले गए? क्योंकि सिर्फ वही शुद्धता लेने आए थे, बस कोड़पन ठीक हो जाए। अब समझिएगा, एक कोड़ी क्या सोच रहा होगा, मैं ठीक हो गया हूं तो अब क्या करूंगा? पहले कोड़ी था, फटे हाल में थे, कोड़ था, इधर से लहू बहता था, पहले तो ऐसे कहते थे दे दो दे दो, अब मैं सूट पहन के भीख मांगूंगा। सकता तो क्या वो मेरे लिए एक काम का, एक बिजनेस का, एक नौकरी का, क्या मेरे फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर सकता? क्या मुझे और बड़ों के जो अविश्वासी प्रभु में है, प्रभु की संगति में बैठे होते, पर विश्वास उनका कहीं और ही होता, दिमाग उनका कहीं और ही लगा रहता। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, यदि उनका, हालेलुया, यदि वो भटक जाए तो फिर उनके लिए, उनको नया बनाना अनहोना है। जब हम 2 घंटे प्रार्थना में होते तब हमको बहुत अच्छा लगता, बाकी का जीवन वैसे ही जाता। वो तुमको चार्ज कर रहा है, लो उस वचन को, रिपीट करो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। ये एक इसमें नेगेटिव बात आ रही कि शैतान ने उनको घेर लिया। एक बात इसमें कि शैतान उनके दिमाग को भ्रष्ट कर देता है ताकि मसीह की ज्योति उन पर ना चमके। इस वचन को भी जरूर सब लोग स्टडी कीजिएगा, और पहले वचन को स्टडी कीजिएगा। आपने स्टडी किया पहले वचन को कि जिन्होंने ज्योति पाई, अगर मैं साग पात उपजा रही हूं तो मैं परमेश्वर से आशीषित हूं, और अगर ऊंट कटारे और झाड़ी है तो मैं श्रापित हूं। लेकिन मैं श्रापित पहले थी, पहले था, अब नहीं हूं। जो मसीह में वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं, पर आशीष को लेने वाला चाहिए। अंधे को कहता है कि तू क्या चाहता है प्रभु? मैं देखना चाहता हूं, तो जा देखने लग। हालेलुया। प्रभु पहले वाले अंधे का मैंने सुना, पहले वाले अंधे को आपने ना जमीन पे थूका, फिर मिट्टी सानी, उसकी आंखों पे लगाए। प्रभु मेरी आंखों पे लगाओगे क्या? कोई सवाल नहीं। किसी को कहा जाके सीलों की नदी में नहा ले, किसी को थूक करके मिट्टी सान करके लगा दी। यहां तक समझ में आया? ठीक है। जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं, इब्रानियों 10 अध्याय 26 में यहां लिखा है कि क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद भी अगर हम पाप करते रहे तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। फिर
फिर कोई बाकी नहीं रहा। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, एक टीबी का बीमार है, वो बोलता है तुझे ठंडा नहीं खाना और दारू तो बिल्कुल नहीं पीनी है, ठीक है। वो कुछ समय तक के परहेज कर लेता है, परहेज करने के बाद वो अच्छा हो जाता है। जब वो अच्छा हो जाता है उसके बाद फिर वो पी लेता है, और डॉक्टर कहता है कि देख इस बार तो तू ठीक हो गया है, अगर अगली बार तूने ऐसा किया, दारू पी तूने, तो तेरे फेफड़े बिल्कुल खराब हो जाएंगे और उसके बाद फिर वो मर के ही निको मुझको हो गई है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम सच हो, तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम चुगली नहीं करते हो, तुम दूसरों की तरह चोरी नहीं करते हो। सच्चाई को जानने के बाद भी यदि मनुष्य फिर पाप कर रहा है तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी ना रहा। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे प्रभु ने कहा है सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ। मेरे प्रभु ने कहा है, कोई बाहर सब्जी बेच रहा है और बोले प्याज ले लो, प्याज ले लो ना, बाहर जाओ, उसकी रेडी पे कुछ हो ही ना, तो ये ऐसा हो सकता है क्या? एक मजाक की गलत बात होगी, लेकिन सब्जी वाले इधर से जाकर के अब शोर मचा रहा है तो इसका मतलब के पास है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे सब बोझ से दबे लोगों, टोना टोटका के सताए लोगों, शैतान के सताए हुए लोगों, बाबाओं के सियानों के सताए हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुमने जान लिया, तुमने इसके स्वाद को चख लिया है, तुमने सत्य को जाना, उस स्वाद को तुमने चख लिया है और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम जान गए हो, उसके बाद भी अगर वो भटक जाए तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। परमेश्वर ने कितने लोगों के जीवन में, हाल ही में पिछले साल की बात है, एक लड़का पुल पे से जा रहा था और पतंग का जो मांझा है उसकी गर्दन पे ऐसे कटा। प्रभु का धन्यवाद कि वो बच गया। इस बार एक ऐसा केस हुआ, पुल पे सील भी लगा दी गई थी, वो गर्दन कटी और तुरंत ऑन द स्पॉट वो व्यक्ति मर गया। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो जो पहले की मैं बता रहा हूं, परमेश्वर का बचपन से परमेश्वर को जाना हुआ, उसने वचन पढ़ना, प्रार्थना करना के बाद फिर तुम गलती करते हो। अब परमेश्वर ने बचा लिया, ना परमेश्वर के भवन में आना, ना आराधना करना। उनके लिए ये जो वचन पढ़ रहे, उनके मन को इस संसार के सरदार ने, क्योंकि आप शांत रह जाते, मैं शांत रह जाता हूं, कई बार हम प्रार्थना नहीं करते, कई बार हम थक जाते हैं। आज बर्थडे पार्टी, आज प्रार्थना नहीं करते, आज घर में शादी है, आज रिश्तेदार आ गए, आज मैं कहीं बाहर गया था, गई थी, कई बार हम चूक जाते हैं। शैतान नहीं चूकता, हारा हुआ नहीं चूकता, वो इसी ताक में रहता कि इसको फाड़ खाएगा। जब प्रभु ने एक बार प्रभु ने कह दिया, यहोशू कहने लगा कि देखो मूसा के साथ आप थे, ठीक है, पर मेरा क्या होगा यदि आप मेरे साथ थे, तो बताइए। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जैसे यहोशू से कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे भी साथ रहूंगा। आमीन, है ना। अब आप एक एक व्यक्ति इस बात को ले लीजिएगा कि आप मूसा की तरह हैं, ओके। लेकिन मूसा की आशीष यहोशू को दी गई, यहोशू की आगे आशीष दी गई, गिदोन को दी गई है, फिर दाऊद को दी गई, फिर सुलेमान को दी गई है, फिर पतरस तक आगे ये आशीष चलती रही है। अब आपके लिए लिखा, परमेश्वर आपसे बात कर रहा कि यहोशू को प्रभु जी आपने आशीष दी, मुझे भी दे, तो फिर तेरे लिए एक चीज लिखी है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतर लेना पाए। दिन रात इसमें मन, दिन रात का मतलब आप काम छोड़ करके जब आपको समय लगता है आप इसको पढ़िए। एक समय बनाए खुदावन, जब तू बैठेगा और मैं बैठूंगा, जब मेरा दूल्हा होगा और उसकी दुल्हन होगी, हम दोनों एक साथ बैठेंगे, हम घुटनों पर बैठूंगी, मैं उसको पढ़ूंगी। पिता पवित्र आत्मा मुझको बुद्धि दे, समझ दे प्रभु राजा। चंगाई तो कोई भी ले लेता है, उसका उस चंगाई ना, उसके लिए क्या है, एक समुद्र है। जितनी भी बाल्टी है पानी आप समुद्र से निकालो, समुद्र में कमी नहीं आती है। 10 कोड़ी आए चले गए, दुनिया भर के लोगों ने चंगाई ली। जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा, उन्हीं लोगों को चंगा किया था। वो लंगड़ा भी होगा, कोड़ी भी होंगे, वो अंधे भी होंगे, गूंगे भी होंगे, वो सब उसे चढ़ा रहे थे। लेकिन यीशु कह रहा है, पिता इनको क्षमा कर। कोई विशेष चंगाई का वरदान लेकर के तुम उसकी संतान हो गए और सारा जहान उसका है, तो सब कुछ आपका हो गया। हालेलुया। चंगाई बड़ी चीज नहीं है, पर जो पवित्र आत्मा को पा लिया है, सत्य के वचन को जान लिया है, अगर वे भटक जाए, हालेलुया, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा बस कि आज के वचन के लिए कि ना, क्या प्रभु मैं तो ऐसी नहीं हूँ, क्या प्रभु मैं तो ऐसा नहीं हूँ। प्रभु इतना हमको परमेश्वर बता रहा, पवित्र आत्मा हमको समझा रहा, खुदावन जाने अनजाने में गलती क्षमा कर दे, मेरी सुधीली मेरे घराने से। प्रभु जी मुझे नहीं पता मेरी पत्नी क्या करे, पहले मैं बदलूंगा,
मुझे नहीं पता मेरा पति क्या कर रहा है, पहले मैं बदलूंगी। मुझे नहीं पता मेरा नाती पोते क्या कर रहे हैं, मैं पहले बदलूंगी। मेरी बहू क्या कर रही है, मैं बदलूंगी। मेरी सास क्या कर रही है, सास को मुझे नहीं पता, मैं बदलूंगी। आप बदल दीजिएगा, अपने आप को आप बदल दीजिएगा। एक है कि मैं जिंदगी भर यही भूल करता रहा, एक ऐसी शायरी है, मैं जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल मेरे चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। है ना? मतलब गड़बड़ी तो मेरे अंदर है और मैं दूसरों को साफ कर रहा हूं। तो अपने आप को ठीक कर ले। तू तो बहुत ऐसा है, तू तो बहुत ऐसी है, अपने गिरेबान में झांक पहले। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं। वो कह रहे कि मैं जिंदगी भर यही भूल करता रहा और धूल मेरे चेहरे पर थी, मैं आईना साफ करता रहा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, पवित्र वचनों के लिए प्रभु खुदावंद धन्यवाद। प्रभु जी अच्छी गवाहियों के लिए धन्यवाद, अच्छे भाई बहनों के लिए प्रभु खुदा मैं आशीष देता हूँ हर एक को कि तेरे नाम की महिमा हो, तेरे वचन को आदर मिले। जो कुछ भी इनके जीवन में कमी रही है प्रभु जी, आज वचन के द्वारा दूर हो चुकी है। धन्यवाद अब प्रभु सबको आशीष देता हूँ। जैसे गवाहियां अब निकल करके आ रही प्रभु जी, इससे बड़ी बड़ी गवाहियां होंगी अगर ये इन वचनों के ऊपर चलेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अपने वचन से बाहर वो काम नहीं करता है। उस परमेश्वर ने कभी भी अपने वचन से बाहर काम नहीं किया और अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्वता देता है। अपने वचन को कहा उसने, धरती आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में आप सबको, यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन टूटे, हर गड़बड़ी जाए, सबको आशीष। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना शुरू करते हैं।